बंगाल में मोदी की महिला रैली कैसे हिल रही है दीदी की गद्दी। मोदी का मंच, आज देश सुनेगा संदेश खाली का दर्द। आज बंगाल पर सुपर फास्ट एक्शन का दिन है। प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर में बारासात में रैली करने जा रहे हैं, जहां उनके साथ मंच पर संदेश खाली की पीड़ित महिलाएं भी होंगी। इस रैली से प्रधानमंत्री मोदी ममता पर जोरदार अटैक बोल सकते हैं। मोदी की रैली से ठीक पहले ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से भी करारा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। इस याचिका में बंगाल सरकार ने संदेश खाली मामले में आरोपी शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने का विरोध किया है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले टीएमसी में भगदड़ भी है। टीएमसी प्रवक्ता रहे कुणाल घोष पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। उसके बाद टीएमसी के विधायक तापस रॉय ने भी पार्टी से किनारा कर लिया है। सवाल यही कि क्या ममता सरकार गिरफ्तारी के बाद भी शाहजहां शेख को बचा रही है। ये तीन तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। मोदी महिला रैली कर रहे हैं, वो पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने कोलकाता अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अंडर वाटर मेट्रो की सवारी भी की। अब से थोड़ी देर के बाद वो बारासात में बड़ी रैली को संबोधित करने वाले हैं और इसी दौरान मोदी के साथ मंच पर संदेश खाली की पीड़ित महिलाएं भी मौजूद रहेंगी। पीएम मोदी रैली के दौरान इन महिलाओं से मुलाकात कर सकते हैं। ये महिलाएं संदेश खाली से आज ही बैनर पोस्टर के साथ लेकर रवाना हुई हैं। जरा इन औरतों को देखें, इनके चेहरे पर वो उत्साह देखें और वो आस भी देखें जो उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। संदेश खाली की महिलाओं को मोदी के मंच पर लाने से ये साफ है कि बीजेपी महिलाओं के सम्मान को लोकसभा चुनाव प्रचार में बड़ा मुद्दा बनाने वाली है। वैसे भी जो 4 जातियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिनाते हैं, उनमें से एक जाति वो महिलाओं को आंकते हैं, उन्हें वो सम्मान देने की बात करते हैं। आज इसलिए इस महिला रैली के जरिए प्रधानमंत्री बंगाल की धरती से देश को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश करेंगे। बारासात में मोदी की आज की रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची हैं। इन महिलाओं का कहना है कि उन्हें दीदी नहीं दादा चाहिए। सुनिए हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य से बातचीत में इन महिलाओं ने क्या कहा। खाली की घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं में महिलाओं की भीड़ जबरदस्त है और नाराजगी बहुत ज्यादा है, क्योंकि संदेश खाली में जो घटना हुई है उसके बाद अब संदेश खाली की महिलाएं भी पीएम की सभा में आ रही हैं। कुछ महिलाएं दमदम से आई हैं, हम उनसे बात करते हैं। कहां से आई हैं आप? और मैं देख रहा हूं कि महिलाओं की भीड़ बहुत ज्यादा आ रही है पीएम की सभा में। ये तो नारी शक्ति के लिए वो आ रहे हैं ना, तो इसीलिए हम लोग दमदम से पार्टी ऑफिस से ही आए। हम लोग का बीजेपी का जो ये है, और महिलाओं में नाराजगी है यहाँ बंगाल में। हाँ बहुत है, बहुत सारा माने उपद्रव और बहुत सारा माने क्या, ममता बनर्जी और रहने की लायक नहीं है इधर, तो इसीलिए हम लोग आए हैं और हम लोग इसको उखाड़ फेंकेंगे। ममता सरकार में महिलाएं बहुत नाराज हो रही हैं, यहाँ पर क्या वजह लग रहा है? संदेश खाली की घटना कितना ज्यादा महिलाओं पर असर कर रही है? বাংলাতে বলো, বাংলাতে বলো। সন্দেশখালীতে মহিলাদের যে উপর যে অত্যাচার চলছে সেটা মহিলারা যে রুখে দাঁড়িয়েছে, এটা মানে মানে মহিলাদের জন্য আমাদের অনেক মানে এগিয়ে মানে যেতে পারবো আমরা, অন্য মহিলারা আরো এগিয়ে যেতে পারবে। इससे पहले भी बहुत सारा हुआ है, लेकिन संदेशखाली माने बहुत माने ज्यादा हो गया। आपको क्या लगता है कि पीएम को आप क्या सुनना चाहती हैं पीएम से? उनको तो बात ही अलग है, मोदी की जैसा कोई है ही नहीं। हमारा हिसाब से उनको इस बार पश्चिम बंगाल में आना ही चाहिए। मैंने संदेशखाली में जो हुआ है वो बहुत मतलब दुर्घटना का मैंने हो गया है, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। संदेश खाली क्या महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है यहाँ पर? একজন বাঙালি মুখ্যমন্ত্রী হয়ে সে কি করে এগুলো মেনে নেয়? আজকে মা বোনেদের ওপর এরকম ভাবে নির্যাতিত করা হচ্ছে তাদেরকে। হ্যাঁ, এর চেয়ে জঘন্যচারিতা আর কিছু থাকতে পারে কি দেশে? आज आप लोग क्या चाहती हैं कहना पीएम से? মহিলারা আমরা সুরক্ষিত থাকি, আমাদের সংসার আছে প্রত্যেকেরই, আমাদের ঘরে মা বোন মেয়ে আছে। আমরা দিদিকে চাই না, এরকম মুখ্যমন্ত্রী আমরা চাই না।
इनका कहना है कि दीदी को हम नहीं चाहते, घर में माँ बहनें हैं, महिलाएं हैं, सुरक्षित रहे, यही हम चाहते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार है कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा का जिम्मा उठाएं और बंगाल में जो टीएमसी का अत्याचार हो रहा है महिलाओं पर, उससे महिलाओं को बचाएं। इस बीच शेख शाहजहां के मुद्दे पर ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना ने बंगाल सरकार से याचिका दायर करने को कहा। लंच के दौरान चीफ जस्टिस इस पर फैसला लेंगे। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कल ममता सरकार को आदेश दिया था कि वो संदेश खाली केस और आरोपी शाहजहां शेख दोनों को सीबीआई के हवाले कर दे। इसके बाद जब सीबीआई की टीम शाहजहां को अपनी कस्टडी में लेने के लिए पहुंची तो बंगाल पुलिस ने सीबीआई को शेख शाहजहां की कस्टडी देने से साफ इनकार कर दिया। पुलिस ने बंगाल सरकार के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का तर्क दिया था और उसी के बाद बंगाल सरकार इस याचिका पर तुरंत सुनवाई की मांग कर रही थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा। ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से कह दिया गया इस पूरे मामले पर त्वरित सुनवाई नहीं हो सकती, इस मामले पर याचिका डाली जाए और फिर इस मामले को कहीं जाकर सुना जाएगा। तो पश्चिम बंगाल सरकार, सवाल ये उठता है कि शेख शाहजहां को सीबीआई की सुपुर्द क्यों नहीं करना चाहती है। आखिर क्या कारण है कि पार्टी से ममता बनर्जी, जो कि पहले ही निकाल चुकी है शेख शाहजहां को, और इसके बावजूद उसे संरक्षण देने का मतलब क्या है? ये मामला सीबीआई के हाथ में क्यों नहीं देना चाहते? क्यों सीआईटी के हाथ में या बंगाल पुलिस के हाथ में रखना चाहते हैं? देश में लोकसभा चुनाव होने को है और बंगाल में संदेश खाली प्रमुख मुद्दा बन गया है। यह बंगाल के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मंच पर मौजूद हैं और साथ ही बड़ी संख्या में महिलाएं उनके साथ मंच पर हैं। मोदी जी जय श्री राम। मोदी जी स्वागत। देखिए, ये जो महिलाओं की अस्मिता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये केवल कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये कोई 400 प्लस के आंकड़े को पहुंचने वाला मिशन नहीं है, या ये बीजेपी के 370 का मिशन नहीं है, और ना ही ये जो टारगेट मोदी लेकर चल रहे हैं कि बंगाल की 35 सीटों पर कम से कम टारगेट करना चाहिए इस सरकार को। ये मसला महिलाओं की अस्मिता से जुड़ा हुआ है, उनके सम्मान से जुड़ा हुआ है, उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। और इसलिए आज मंच पर नरेंद्र मोदी जब बैठे हैं तो उनके साथ महिलाएं बैठी हैं। मनीष भट्टाचार्य हमारे सहयोगी इस खबर पर लगातार जुड़े हुए हैं। आज संदेश खाली की महिलाओं को अपने मंच पर जगह देकर एक बहुत बड़ा संदेश प्रधानमंत्री देने की कोशिश करेंगे। आप महिलाओं से लगातार बातचीत कर रहे हैं, आप उन लोगों के बीच में हैं। संदेश खाली की महिलाओं ने जो अपना दर्द बताया, उन्होंने कहा कि उन्हें अब दीदी नहीं चाहिए, उन्हें दादा चाहिए। दादा यानी कि बड़ा भाई कहते हैं। आज उस बड़े भाई की छवि अगर संदेश खाली की महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में देख रही हैं, तो ये मौका दरअसल ममता बनर्जी ने ही उन्हें दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो मां माटी मानुष का नारा देती हैं, वो सबसे पहले मां की बात करती हैं, उनके सम्मान की बात करती हैं। लेकिन क्यों मुख्यमंत्री संदेश खाली की इन पीड़ित महिलाओं से मुलाकात नहीं कर पाई? आइए आपको बताते हैं संदेश खाली कैसे बंगाल का नया टर्निंग पॉइंट बन सकता है। महिलाओं के साथ यौन शोषण जैसा गंभीर आरोप लगा। शाहजहां शेख 55 दिन तक फरार रहा। पुलिस की नाक के नीचे वो अपने घर में ही रहा, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं मुमकिन हो पाई। सवालों में ममता बनर्जी की सरकार आई, पुलिस पर छिपाने का आरोप भी लगा। यहां तक कि ईडी के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो ये कह रहे थे कि दरअसल सबूत मिटाने की शायद ये कोशिश की जा रही है और शाहजहां शेख को पुलिस का संरक्षण मिल रहा है। बीजेपी ने महिला अस्मिता का मुद्दा बनाया, जोर शोर से उठाया, और आज जब चुनाव प्रचार हो रहा है संदेश खाली के मुद्दे पर अगर ममता बनर्जी की सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है तो ये गलती किसकी है ये जनता तय करेगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य जुड़े हुए हैं। मनीष, आप महिलाओं से बात कर रहे हैं, उनके मन में क्या है? देखिए, पश्चिम बंगाल की जो महिलाएं हैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। कुछ महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं, क्या संदेश खाली के मुद्दे से पश्चिम बंगाल की महिलाओं में नाराज़गी बहुत है? क्या कहना चाहिए? बिल्कुल है, क्योंकि आज जो 10 साल से महिला लोग जो पीड़ित है, आज यदि वहाँ पर ईडी नहीं जाती तो उसका खुलासा नहीं हो पाता।
दिन पर दिन महिला लोग ही होती। आज वहाँ का महिला जागरूक हो गई है। आज पश्चिम बंगाल के सारी महिलाएं जागरूक हो गई, मोदी जी का साथ है। आप मोदी जी के कमल खिलाने में सहयोग करेंगे। आप पश्चिम बंगाल में कमल खिल करके रहेगी, चाहे ये लोग जितना भी प्रयास कर ले। लोगों को लगता है कि बंगाल में ममता सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं, अत्याचार बढ़ गया है। बिल्कुल बढ़ गया है, लेकिन ममता दी के चलते चुप है लोग, बंगाल की नारी लोग जो कि नहीं। लेकिन मोदी जी बोले हैं ना कि मोदी जी के गारंटी के साथ हम लोग सब कोई चल रहे हैं। क्या कहेंगे आप, ममता सरकार में महिलाओं के लिए कुछ हो नहीं रहा है क्या? जी नहीं हो रहा है। क्यों हो रहा है? वो 500 रुपया देकर लक्ष्मी भंडार और औरत लोग का इज्जत लुटा रही है, इज्जत ऐसी कर रही है। मान सम्मान बिल्कुल सुरक्षित नहीं है बंगाल में महिला लोग तस्वीरें को। इस वक्त आप देख रहे हैं। आपने पश्चिम बंगाल की महिलाओं को तो सुना ही, लेकिन एक तस्वीर जो इस वक्त मोदी के मंच से दिखाई दे रही है, ये बड़ी सी जो पुष्प माला है, उस माला के अंदर महिलाओं को भी सम्मिलित किया गया है। उसके पीछे कारण ये है कि ये महिला रैली महिलाओं के सम्मान की रैली है। और आज मोदी जब इस मंच से बोलेंगे, संदेश खाली का जिक्र चूंकि वो बंगाल के अपने दौरे में लगातार पहले भी करते आए हैं, 2 रैलियां उन्होंने पहले भी किया और उन्होंने पश्चिम बंगाल के महिलाओं के दर्द का जिक्र किया। लेकिन जब आज प्रधानमंत्री बोलेंगे तो किस तरीके से संदेश खाली की महिलाओं का दर्द जनता के सामने रखेंगे, इसे हमें देखना होगा। मनीष, संदेश खाली मामले में ममता सरकार कोई बड़ी चूक नहीं कर गई? देखिए, ये ममता सरकार के गले का फांस बन सकती है। उसकी वजह यह है कि संदेश खाली का मुद्दा अब ये संदेश खाली का नहीं रह गया है। महिलाओं के मुंह से एक बात निकल रही कि मातृ शक्ति पश्चिम बंगाल की जाग गई है। और यही वजह है कि आप देखिए 3 सभाएं हुई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आरामबाग में हुई है, कृष्णानगर में हुई है और आज मैं बारासात में खड़ा हूं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा है। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं में महिलाओं की जबरदस्त भीड़ है और एक नारा नया चल पड़ा है। मीनाक्षी, यहाँ कहा जा रहा है कि दीदी नहीं दादा को लाओ, दीदी को हटाओ दादा को लाओ, क्योंकि दादा आएंगे तो महिलाओं की सुरक्षा पर बात होगी, महिलाओं की ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उससे कहीं ना कहीं निजात मिलेगा। और एक बात और ये महिलाएं कह रही हैं कि मुख्यमंत्री महिला हैं, उसके बावजूद भी अगर महिलाओं के ऊपर इस तरीके का अत्याचार होता है तो ये कैसे सहा जाएगा। जितनी भी महिलाएं हैं वो यही कह रही कि टीएमसी सरकार में उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। अब दादा आ रहे हैं तो दादा से कहीं ना कहीं इस बात की उम्मीद की जाती है कि कहीं ना कहीं महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, कानून व्यवस्था सही होगी। घर घर में जिस तरीके के आक्रोश फैला है, नाराजगी हो रही है महिलाओं में, वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसीलिए बड़ी तादाद में महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनना चाहती हैं, यहाँ पर आई है। संदेश खाली से लगभग 4 बसें भरकर वहाँ से रवाना हो गई हैं। जो महिलाएं वो यहाँ पर आ रही हैं, वो इस बात में उनके अंदर हर्ष है कि वो पीएम के सामने अपना कहीं ना कहीं जो पूरा दुखड़ा है वो रखेंगे, अपनी बात वो सुनाएंगे। हालांकि मुलाकात होगी कि नहीं अब इस बात पर संशय है, लेकिन वो इस सभा में आना चाहती है। मनीष, एक बात बताएं, आप क्या सेंस कर पा रहे हैं ममता बनर्जी के लिए शाहजहां शेख इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? जब आज ये पूरा मामला सीबीआई के सुपुर्द किया जा सकता है, इस पर जांच आगे बढ़ाई जा सकती है, इसके बावजूद कोशिश ये कि ये मामला बंगाल पुलिस के ही हाथ में रहे, सीआईटी के ही हाथ में रहे। जिस शख्स को इतने गंभीर आरोपों के बाद, गिरफ्तारी के बाद पार्टी से निकालने में उन्होंने हिचकिचाहट नहीं दिखाई, तो अब उसे बचाने में क्यों लगी हुई हैं? इस पर पश्चिम बंगाल की जनता ही जवाब देगी। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें एक बार आप देखें, संदेश खाली पर किस तरीके से बंगाल की सियासत सुलग रही है, वो आज इस मंच से आपको एक अंदाजा और मिलेगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मिशन बंगाल पर निकले हुए हैं, वो महिलाओं की अस्मिता से जुड़े हुए इस मुद्दे को इस मंच से उठाएंगे। इस वक्त मंच पर आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में महिलाओं की मौजूदगी और मंच के नीचे भी बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं की मौजूदगी दिखाई दे रही है। महिला रैली है जो कि बारासात में आयोजित की गई है और बारासात संदेश खाली से तकरीबन 80 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ से महिलाएं 3-3 बसेस में भरकर आई हैं। पहले आपको बता दें कि कालिंदी नदी जो है उस नदी को पार करना पड़ता है, यानी आप डायरेक्टली अगर बाय रोड जाना चाहेंगे संदेश खाली तो नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारों किलोमीटर का सफर तय करके दिल्ली से बंगाल आ जाते हैं, संदेश खाली की महिलाओं से मुलाकात कर लेते हैं, लेकिन
मात्र 74 किलोमीटर की दूरी कलकत्ता, जहां पर सरकार बैठती है, जहां पर मुख्यमंत्री बैठती हैं, वो संदेश खाली की महिलाओं से मुलाकात नहीं कर पाई, उनकी पीड़ा, उनका दर्द नहीं जान पाई। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, मेरा पिछला सवाल आपसे ये था कि आखिर ममता बनर्जी अभी भी क्यों शाहजहां शेख को बचाने की कोशिश में है? क्यों वो बार बार सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लगा रही हैं? क्यों ये सरकार चाहती है कि ये मामला केंद्र के पास ना जाए? কোটিপতি দিদি তৈরি হচ্ছে আর অন্যদিকে সন্দেশখালীর মতো তৈরি হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে। সন্দেশখালীর মহিলারা আজকে জেগে উঠেছে, আওয়াজ উঠেছে, আজকে খুঁজে খুঁজে হিন্দু মহিলাদেরকে টেনে নিয়ে গিয়ে अब से थोड़ी देर में बारासात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण आप सुनेंगे और संदेश खाली को लेकर क्या बोलते हैं, पश्चिम बंगाल के विकास को लेकर क्या बोलते हैं, इस पर हमारी नजरें टिकी रहेगी। मोदी इस वक्त मिशन बंगाल पर है और ये बंगाल में उनकी तीसरी रैली होने जा रही है।